याद है जब मुझे पहला इन्वेस्टर समिट करना था, तब हमारे औद्योगिक विकास के मंत्री आए थे। उन्होंने कहा था कि हम एक यहां पे अपना इन्वेस्टर समिट करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कितने का आप निवेश करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर समिट में हम लोग 20,000 का टारगेट लेके चल रहे हैं। मैंने कहा बहुत छोटी राशि है, थोड़ा बड़ा सोचो, बड़ी सोच के साथ काम करो, पॉलिसीज तैयार करो। 20,000 करोड़ के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को नहीं आमंत्रित करूंगा। तो उन्होंने कहा अरे कौन आएगा यूपी में। हमने कहा लाना तो है, उस प्रकार की परिस्थिति पैदा करनी है। और आज जब हम यहां पे इस फार्मा कॉन्क्लेव के अवसर पर हैं, मैं आपको कह सकता हूं कि यूपी को अब तक 2017 से अब तक 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से हम लोगों ने 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को अलग अलग समय में यूपी के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग किया है। इनमें ज्यादातर प्रोडक्शन शुरू हो गया है। आज आप देखते होंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट में यूपी देश के अंदर न्यूनतम स्थिति में है, बहुत कम है। हमारे यहां 2.30% है। इतने बड़े राज्य में 25 करोड़ की आबादी में, उस 25 करोड़ की आबादी में कोई उस देश की नहीं जहां की आबादी बूढ़ी हो रही हो, ये उस देश की है जहां पे 56 से 60% आबादी अपने आप में एक स्किल वर्क फोर्स हो, जवान है, काम कर सकती है, काम कर रही है, कामकाजी है। और उस राज्य के अंदर उस बड़ी आबादी के लिए, उस प्रकार की स्थिति के लिए हम लोगों ने अपने कार्य को, इसके लिए हमें रिफॉर्म करने पड़े, हमें उस प्रकार की सुविधाएं देनी पड़ी, हमें उस प्रकार के अलग अलग सेक्टर में उस प्रकार के परिवर्तन करने पड़े। और आज मैं कह सकता हूं कि हमारे पास लैंड बैंक भी है, हम सुरक्षा भी दे रहे हैं, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे रहे हैं, और लैंड बैंक की भी सुविधा है। और प्लग एंड प्ले के लिए भी हम लोगों ने विभाग से कहा है कि जितना सस्ता हो सकता उतनी सस्ती लैंड उपलब्ध कराइए, जितनी अच्छी R&D की सुविधा हो सकती है उसको डेवलप करने के लिए, उसके लिए जितना पैसा लगता है। आज यूपी बीमारू राज्य नहीं है, देश की इकोनॉमी का एक ब्रेक थ्रू बनकर के उभरा है। आज रेवेन्यू सरप्लस के रूप में उत्तर